चमत्कार जैसे शब्द इस कलयुग में सिर्फ मजाक या तिलिस्मी कहानियों का हिस्सा भर लगते हैं, क्योंकि चमत्कार को देखने के लिए पहले खुद ही चमत्कारी होने की जरूरत होती है। जब चमत्कार सामने आता है तो यकीन भी करना ही पड़ता है। तो आप भी उन चंद भाग्यशालियों में से एक हैं जिसे आज होंगे साक्षात शिव के दर्शन। ये कोई मजाक नहीं है, न ही यहाँ किसी पहेली के जैसा कुछ है। यकीन नहीं आता तो आइए आप खुद देख लीजिए कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। दुनिया की सबसे ऊंची झील, तापमान शून्य से भी इतना कम कि जिंदगी की हर उम्मीद खत्म हो जाए। ऑक्सीजन की कमी या यूं भी कहा जा सकता है कि इंसानी जरूरत के ठीक प्रतिकूल हालात। फिर भी यहाँ कोई रहता है, न सिर्फ रहता है बल्कि वो इस झील के बर्फीले पानी में स्नान भी करता है और अपने यहाँ होने का सबूत भी दे रहा है। देखिए साक्षात शिव। ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के दौर में ऐसे चमत्कार बहुत मुश्किल से ही देखने को नसीब होते हैं। नीले पानी की एक झील और पानी पर किरणों की झिलमिलाती चादर, लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है वो कलयुग में किसी चमत्कार से कम तो नहीं। ध्यान से देखिए, सूर्य की किरणों के साथ अटकेलियां करती जल की चादर पर क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है जो किसी को भी हैरत में डाल देने के लिए काफी है। जरा और नजदीक आइए और अब देखिए, कोई ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप उभर आती है, वो भी पानी के ऊपर। विश्वास तो पहले हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन जब इन तस्वीरों को हमने देखा तो हम भी सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ये संसार की सबसे ऊंची झीलों में एक मानसरोवर झील है और इस पर उभर आई है ओम की आकृति। कौन है इस झील के भीतर? कोई अलौकिक शक्ति या कोई असुरी शक्ति, या यूं कहें कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा मान लिया जाए कि आज भी खुद भगवान शिव मानसरोवर में स्नान करते हैं और जिस ओम की आकृति को आप देख रहे हैं उसका संबंध ऐसी ही किसी पौराणिक मान्यता या शक्ति के साथ है। शिव आएंगे तेरे काम सुबह। लेकिन सदियों से शिव भक्त यहाँ हर साल आते हैं। इस आकृति को पहले यहाँ कभी नहीं देखा गया, ना ही मानसरोवर के इतिहास में ऐसी कोई घटना आज तक दर्ज हुई। अचानक से इस दिव्य चमत्कार के दर्शनों के पीछे कोई न कोई शक्ति जरूर है जो किसी खास कारण से यहाँ आने वालों को इस चमत्कार के दर्शन करवा रही है। एक बार फिर से देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची झील, आसपास कोई परिंदा तक नहीं, फिर भी अपने आप उभर आया है कैलाशपति का स्वरूप, ये ओम का चिन्ह। शिव। तो आपने देखा दुनिया का सबसे असाधारण पर्वत शिखर, जीवन के प्रतिकूल हालात, फिर भी किसी की मौजूदगी का एहसास। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ कोई न रहता हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं कि ये हमारी आंखों का धोखा हो। जिस किसी ने भी आप तक पहुंचने से पहले इस दिव्य नजारे को देखा, वो बिना कुछ सोचे समझे हाथ जोड़कर इस चमत्कार को प्रणाम कर रहा था, क्योंकि आंखों का धोखा इतना सटीक कभी नहीं हो सकता। आंखों या दिमाग में उभरने वाली कोई काल्पनिक तस्वीर इतनी साफ भी नहीं हो सकती कि इसे पूरी तरह धोखा मान लिया जाए। यदि इस चमत्कार को धोखा मान भी लिया जाए तो सिर्फ किसी एक या दो इंसानों के लिए यह धोखा हो सकता है। लेकिन आपके टेलीविजन सेट तक पहुंचने से पहले जब हमने इसे ध्यान से देखा तो हम भी बिल्कुल आपकी तरह ही हैरान रह गए। इसे देखने के बाद हमें यकीन करना ही पड़ा कि ये संसार की माया को रचने वाले ही कोई मायावी हैं। हैरत तब और भी बढ़ जाती है जब मालूम होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के इतिहास में ऐसी कोई घटना पहले देखने को नहीं मिली। जाहिर है अब सवाल ये ही है
कि अचानक ये ओम की आकृति कैसे बन जाती है। क्या कोई खास वजह है, क्या कारण है इसके पीछे? जो भी हो, आपके लिए और हमारे लिए तो फिलहाल इस आकृति को देखना सौभाग्य की ही बात है। शिव की उपासना के पहले दिन आपको शिव स्वरूप ओंकार के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, वो भी कैलाशपति के ही कैलाश पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। कैलाश मानसरोवर की ये तस्वीरें हैं। मानसरोवर पर ओम की आकृति, इसे आंखों का धोखा आप बिल्कुल मत समझिए, ये पूरी तरह से सच है। बिल्कुल आपकी तरह हम भी आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे जब हमने इस तस्वीर को देखी। लेकिन मानसरोवर के ठीक ऊपर ओम की यह आकृति कुछ संकेत दे रही है। यह कलयुग का चमत्कार है या शिव के सबसे बड़े धाम कैलाश में कैलाशपति की उपस्थिति या साक्षात शिव का स्वरूप ओमकार। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो दंपति जिन्हें कैलाश पर ओंकार के साक्षात दर्शन हुए, जम्मू के योगेश शर्मा और उनकी पत्नी कोमल शर्मा। इसके साथ ही शिव स्वरूप ओम की महिमा और रहस्य को जानने के लिए वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य डॉक्टर श्रीकांत जी। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे इस दंपति का, आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोगों ने इस तस्वीर को देखा, आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? आंखों का धोखा माना आपने या ये समझ लिया कि साक्षात शिव